अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CC 3.1 चैप्टर 19 के पेज 1 में ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग पे डिस्कस करेंगे। ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग ब्रेज एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग पे डिस्कस करेंगे। तो ये WIS 5 वेल्डिंग इंस्पेक्शन इसका सेक्शन 19 है। ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड ब्रेज ब्रॉन्ज वेल्डिंग, ये इसका जो पेज 1 है ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड ब्रेज ब्रॉन्ज वेल्डिंग का। The oxy-fuel gas heating method has been used for the many decades as a portable means of the applying heat for the many operations directly linked to the welding. This may include, यहाँ तक इसको देखते हैं। ऑक्सीफ्यूल गैस हीटिंग मेथड काफ़ी दहाइयों से वेल्डिंग के रिलेटेड उस पर जो हीट को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पोर्टेबल मीन ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे इसको जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। दिस में इंक्लूड, इनमें ये मेथड शामिल हैं। तो नंबर 1 में प्री हीटिंग है सेक्शन 18 में, जैसे कि हम इसको देख चुके हैं। और नंबर 3 में कटिंग है, और इसी तरीके से नंबर 5 में ब्रेजिंग। तो नंबर 1 में प्री हीटिंग है, इसे हम सेक्शन 18 में हम देख चुके हैं। तो नंबर 2 में पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट है। तो पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम सेक्शन 18 में इसको भी देख चुके हैं। और इसको जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग ब्लैंकेट के थ्रू और फर्नेस में, और इसके अलावा ऑक्सी फ्यूल गैस हीटिंग मेथड में इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। तो नंबर 3 में कटिंग, इसको सेक्शन 20 में हम आने वाले पेज में देखेंगे। तो इसी तरीके से नंबर 4 में सोल्डरिंग है, और नंबर 5 में ब्रेजिंग है, और नंबर 6 में ब्रॉन्ज वेल्डिंग। तो ब्रॉन्ज वेल्डिंग और ब्रेज वेल्डिंग को हम इसी सेक्शन में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्यूजन वेल्डिंग इसका जो सेक्शन 19 में, और इसी तरीके से नंबर 8 में स्ट्रेटनिंग 17 सेक्शन में हम इसको जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो किसी भी मेटल में अगर कोई डिस्टोर्शन वगैरह आ जाती है तो उसको मेटल को उसकी जो कंपोनेंट है उसको स्ट्रेट करने के लिए जो ऑक्सी फ्यूल गैस हीटिंग मेथड है उस पर अप्लाई किया जाता है। तो इसी तरीके से प्री हीटिंग के लिए भी इसको जो लोकल प्री हीटिंग है, और उसमें भी ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नंबर 2 में पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट है, और ये बहुत सारे मेथड से जो है वो पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। और इसमें नंबर 3 में कटिंग है, ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग मेथड से इस पर किसी भी मेटल को जो है वो थिकर या स्मॉलर हो तो उससे जो है कटिंग की जाती है। तो नंबर 4 में सोल्डरिंग है, तो ऑक्सी फ्यूल गैस से इसकी जो सोल्डरिंग भी की जाती है। तो नंबर 5 में ब्रेजिंग है, और इसी तरीके से ब्रॉन्ज वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग और स्ट्रेटनिंग। तो यहाँ पे ऑक्सी फ्यूल गैस हीटिंग मेथड उसके जो सेक्शन है और उसके जो सब सेक्शन है उसके कोड नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जो गैस वेल्डिंग जिसका कोड 3 है, और इसी तरीके से 3 के आगे 1 लगा दिया है। तो मतलब ये है कि उसका ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग का जो यहाँ पे इसका कोड है। तो 3 के आगे अगर 222 है यहाँ पे 111, तो ऑक्सी एसीटिलीन वेल्डिंग का ये कोड है। और 313 में ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो 32 में एयर फ्यूल गैस वेल्डिंग। तो उसका जो राइट साइड पे बॉक्स है इसका ब्रेजिंग सोल्डरिंग एंड ब्रेज वेल्डिंग। तो इसका जो नंबर 9 है, तो ब्रेजिंग सोल्डरिंग एंड ब्रेज वेल्डिंग का जो कोड 9 है, और इसके आगे उन्होंने अगर 9 के अगर 1 लगा दिया है तो मतलब उसका जो सब सेक्शन है ब्रेजिंग। और इसी तरीके से नंबर 912 में फ्लेम ब्रेजिंग है, और 94 में यहाँ पे सोल्डरिंग है। तो किसी भी वायर या केबल को कनेक्ट करने के लिए ये 94 का जो कोड है यहाँ पे सोल्डरिंग प्रोसेस से इसको जो यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नंबर 942 में फ्लेम सोल्डरिंग है, और 97 में ब्रेज वेल्डिंग। और 97 के आगे उन्होंने 1 लगा दिया, तो मतलब इसका जो सब सेक्शन जो रिलेटेड वेल्डिंग प्रोसेस है गैस ब्रेज वेल्डिंग। यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ द सोल्डरिंग ब्रेजिंग एंड ब्रॉन्ज आर समराइज बिलो। The essential difference between the process of the soldering, brazing and bronze are summarized below. तो सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग में आपस में जो डिफरेंस है वो नीचे उन्होंने डिस्कस की हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्डरिंग की। तो मैकेनिकल बॉन्ड विद स्लाइड सल्फर अलाई, मैकेनिकल बॉन्ड विद स्लाइड सरफेस अलाइंग,
melting point smaller than 500 centigrade. As a soldering is not performed on steel, it is not considered here. तो ये मैकेनिकल बॉन्ड होता है और तो इसमें लाइट सरफेस अलाइंग भी होते हैं। तो इस फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्मॉलर देन 500 सेंटीग्रेड है। तो सोल्डरिंग प्रोसेस चूँकि स्टील पे यूज़ नहीं करते तो इसलिए मज़ीद इस पे जो है आगे आने वाले पेजेस में या इसी चैप्टर में डिस्कस नहीं की जाएगी। तो नंबर 2 में यहाँ पे ब्रेजिंग है। मैकेनिकल बॉन्ड विद स्लाइट सरफेस अलाइंग मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 500 सेंटीग्रेड. This weld is formed as a result of a capillary reactions. Example, sleeve joints. Strength of the joint is very depending upon the bond surface area. यहाँ तक इसको देखते हैं। तो इसको भी मैकेनिकल बॉन्ड किया जाता है और तो इसमें कुछ स्लाइड सरफेस अलाइंग होते हैं और इस फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 500 सेंटीग्रेड है। तो इस फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 500 सेंटीग्रेड है। तो इसका जो वेल्ड है वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो है वो किया जाता है। उसमें स्लीव ज्वाइंट इसकी जो ज्वाइंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एक पाइप के अंदर उसको दूसरा पाइप जो है वो इंसर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद ब्रेजिंग वेल्डिंग प्रोसेस किया जाता है। और इसमें कैपिलरी एक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो उसकी सरफेस पे जब ब्रेजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जितना भी मोल्टन मेटल है वो उसकी जो स्लीव ज्वाइंट में अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाता है और इसी तरीके से इसका जो स्लीव ज्वाइंट जो है वो वेल्ड किया जाता है। और इस ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड का सरफेस एरिया कितना है। यहाँ से इसको देखते हैं। दिस प्रोसेस कंटेन ऑल द सिल्वर ब्रेजिंग अलाई द सो कॉल्ड सिल्वर सोल्डर्स विच इज़ इनकरेक्ट यूज ऑफ द टर्मिनोलॉजी। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इस प्रोसेस में जितने भी सिल्वर ब्रेजिंग के रिलेटेड प्रोसेस हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। तो इसको सिल्वर सोल्डर भी कहा जाता है, लेकिन ये इतनी करेक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन ये इसका इतना परफेक्ट और करेक्ट नेम नहीं है। तो नीचे उन्होंने यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के रिलेटेड उसकी जो डायग्राम दी हुई है तो इसमें इसको ब्रेज किया गया है इसकी जो स्लीव ज्वाइंट को और इस तरीके से इसका जो स्लीव ज्वाइंट जो है वो तो स्लीव ज्वाइंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको इस तरीके से जो है वो बनाया जाता है। मतलब एक पाइप के अंदर दूसरे पाइप को इंसर्ट किया जाता है और यहाँ से इसकी जब ब्रेजिंग की जाती है तो ब्रेजिंग के दौरान जितना भी इसका मोल्टन मेटल है वो स्लीव ज्वाइंट के अंदर थ्रू जो है वो इंसर्ट हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर हम इसको कुछ इस तरह से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी दीवार के साथ अगर हम ड्राई दीवार के साथ अगर कोई वाटर का जो एक गिलास पानी का अगर वहाँ पे जो है वो फेंक देते हैं तो आप देखते हैं कि आस्ता आस्ता जो उसकी जो सीम है वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू दीवार के ऊपर जो है चढ़ना शुरू हो जाती है। या फिर इसके अलावा अगर कोई दरख्त है तो उसके जो पत्ते हैं वो सूरज की हीट की वजह से उसकी तपश की वजह से वो खुश्क हो जाते हैं। तो उसकी जो जड़ों को जो पानी है वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो है वो मिलता है और इसी तरीके से इसी फार्मूले से जो ब्रेजिंग वेल्डिंग का प्रोसेस है वो स्लीव ज्वाइंट में एज ए कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रेज वेल्डिंग है, इसको मैकेनिकल बॉन्ड विद स्लाइड सरफेस अलाइंग मैकेनिकल बॉन्ड विद स्लाइड सरफेस अलाइंग मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 500 सेंटीग्रेड. The formed weld may be either or butt or fillet welds, but strength of the joint is again vary depending upon the bond surface area. It is often termed bronze welding. यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसको भी जो मैकेनिकल बाउंड किया जाता है और इसकी जो स्लाइड सरफेस अलाइंग होते हैं और इसकी जो फिलो वायर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 500 सेंटीग्रेड है। दी फार्म्ड वेल्ड में बी एदर और बट और फिलेट वेल्ड्स और इसकी जो वेल्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बट और फिलेट वेल्ड दोनों में जो है वो की जाती है। बट स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज़ अगेन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड सरफेस एरिया और इस जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है इसके जो बाउंड सरफेस एरिया पे। इट इज़ ऑफन टर्म ब्रोंज वेल्डिंग और ब्रेजिंग वेल्डिंग को ब्रोंज वेल्डिंग भी कहते हैं। इंक्रीज जॉइंट सरफेस एरिया ए ब्रेज वेल्डेड जॉइंट ए ब्रेज वेल्डेड बट जॉइंट। तो यहाँ पे इसका जो सरफेस का एरिया यहाँ पे तो एक नीचे यहाँ पे एक रूट का एरिया है और फिर उसके बाद इसका जो बट वेल्ड के लगी हुई है और इसके ऊपर फिर इसको जो है एक लैंड बना के फिर उन्होंने यहाँ पे इसका जो बाउंड सरफेस एरिया उसको इन्हेंस करने के लिए इसके बाउंड सरफेस एरिया को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे एक और जो है एक शेप दी हुई है यहाँ पे। तो ये ब्रेज वेल्डेड बट जॉइंट है। इस तरीके से
इसकी जो ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग जब किसी भी फिलेट या बट वेल्ड में की जाती है तो उसकी जो सरफेस है कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो उसकी जो वेल्डेड की जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनती है। बट या फिलेट वेल्ड में तो जॉइंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आंसर भी बनते हैं कि ब्रेज वेल्डिंग में उसकी जो फिलर वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है। वो स्मॉलर देन 500 सेंटीग्रेड, वो ग्रेटर देन 1000 सेंटीग्रेड, या फिर स्मॉलर देन 300 सेंटीग्रेड, या फिर नॉन ऑफ देम। तो यहाँ पे जो ब्रेज वेल्डिंग में इसका जो फिलर वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 5 सेंटीग्रेड है। तो ब्रेज वेल्डिंग में बट और फिलट या फिर स्लीव जॉइंट या फिर ऑल ऑफ देम। तो ब्रेज वेल्डिंग में जो बट और फिलट वेल्ड जो है वो किए जाते हैं। तो ब्रेज वेल्डिंग को ब्रॉन्ज वेल्डिंग भी कहते हैं और इसकी जो स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड का जो सरफेस एरिया है वो कितना है। तो यहाँ पे स्लीव जॉइंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है। तो इसको कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो है वो वेल्ड किया जाता है और इसमें जो ब्रेजिंग वेल्डिंग में इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ब्रेजिंग वेल्डिंग में जो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू किसी भी वेल्ड को किसी भी स्लीव जॉइंट को वेल्ड किया जाता है। तो स्लीव जॉइंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से है, उसको इस तरह से पाइप के अंदर दूसरा पाइप जो है वो एज ए फिलेट वेल्ड के तौर पर इसको इंसर्ट किया जाता है और फिर इसको जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसकी जो वेल्डेड सीम है यहाँ पे यहाँ तक इसको जो है वो वेल्ड हो जाता है। और इसके बाद जो सोल्डरिंग का प्रोसेस है उसमें जो फिलर वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्मॉलर देन 500 सेंटीग्रेड था। मतलब ब्रेजिंग एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग का जो फिलर वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 500 सेंटीग्रेड है। लेकिन सोल्डरिंग का यहाँ पे वो डिफरेंट है, वो स्मॉलर देन 500 सेंटीग्रेड है देन अदर प्रोसेस। और ये स्टील पे इसको जो है वो परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो ऑक्सी फ्यूल गैस हीटिंग मेथड जो है बहुत सारी दहाइयों से इसको जो है वो डायरेक्टली वेल्डिंग के रिलेटेड हीट को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है और बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे इसको जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हीटिंग के मेथड है जो है वो ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग से जो है वो किए जाते हैं, जैसे प्री हीटिंग का मेथड है और इसके अलावा पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को भी जो है वो किया जाता है। और किसी भी थिकर या स्मॉलर मेटल की जो थिकनेस है उसको भी कटिंग करने के लिए ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग और इसका जो प्रोसेस किया जाता है। और इसके अलावा सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, ब्रॉन्ज वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस भी जो है वो ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग से जो है वो किया जाता है। और इसके अलावा कोई भी मेटल अगर वेल्डिंग की हीट की वजह से अगर उसमें डिस्टोर्शन है तो उसको स्ट्रेटन में लाने के लिए उसको जो है वो ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग का प्रोसेस पे इस्तेमाल करते हैं और उसको जो है वो सीधा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 19.1 था यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।